अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 12। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, मतलब अलग अलग इंटीजर्स हैं दोनों ए और बी, तो प्रूव दैट ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। हमने ये प्रूव करना है ए माइनस बी इस टर्म का फैक्टर है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? मैथमेटिकल इंडक्शन की प्रोसेस को यूज करना होगा बाय यूजिंग, क्योंकि n हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n के लिए हम अक्सर मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन आपको मैंने पहले भी पढ़ा चुकी हूँ मैं कि n आप 1 पुट करते हो एक दफ़ा n k पुट करेंगे और n k प्लस 1 पुट करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या तमाम वैल्यूज ऑफ n पे जो आंसर आ रहा है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एन जहाँ जहाँ है आपके पास क्या है? ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। एन की जगह आपने क्या पुट किया? 1 पुट किया, तो आपके पास क्या आ गया? ए माइनस बी। जो नंबर है वो अपने साथ अपना तो फैक्टर होता ही है, ठीक है। फैक्टर होना डिविजिबल होना एक ही बात होती थी, जो हम आज अभी तक डिविजिबल पढ़ते आ रहे थे ना, तो वो नंबर अपना फैक्टर लाजमी होता है। यूँ कह लें कि ए माइनस बी को जब डिवाइड करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है। ऐसा ही है, जहां जहां जो चीज आपका रिमाइंडर 0 ले आए वो उसका फैक्टर कहलाती है। देयरफॉर ए माइनस बी इज द फैक्टर ऑफ ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन फॉर व्हाट? एन की वैल्यू फॉर एन इक्वल्स टू 1 के लिए। कंडीशन क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो कंडीशन सेटिस्फाइड। यहाँ तक आई होप कोई क्वेश्चन नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है? स्टेप 2, एन की जगह हम क्या पुट करते हैं? के पुट करते हैं, ठीक है। तो जहां जहां एन है वहां वहां हमने क्या करना है? के पुट करना है। तो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए की पावर के माइनस बी की पावर के। और इंडक्शन आप हमेशा, ये क्या होता है? इंडक्शन हाइपोथेसिस। ये हम लेट करते हैं कि ये वाला जो नंबर है ना, ये हमारे पास ये ए माइनस बी इसका फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ ए की पावर के ऑफ दिस नंबर, ए की पावर के माइनस बी की पावर के। ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम इंडक्शन हाइपोथेसिस ले रहे हैं, मतलब लेट कर रहे हैं कि ये चीज फैक्टर है, ठीक है। ए की पावर के माइनस बी की पावर के का मतलब इस शक्ल का कोई भी नंबर जब आएगा तो वो इसका फैक्टर होगा, ठीक है। अब आपके पास क्या है? एन की जगह के प्लस 1 पुट करके देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका, इससे अगर प्रूफ हो गया तो ओवरऑल आपकी स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। तो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन किसके बराबर हो जाएगा? ए की पावर जहां जहां एन है वहां के प्लस 1, ठीक है। ये चीज हो गई। और आपको मैंने एक चीज बताई थी, जब भी आप के प्लस 1 पुट करते हैं तो लाजमन आपको जो के वाली टर्म होती है ना, उसको आपने बनाना होता है, ठीक है, प्रूफ करने के लिए। अब आपका यहाँ ए की पावर के प्लस 1 है, यहाँ क्या है? ए की पावर के। तो आपको क्या करना होगा? एक ए को उससे अलग करना होगा। के प्लस 1 में से एक ए बाहर निकल आया तो हमारे पास क्या रह जाएगा? ए की पावर के, ठीक है। अच्छा, दूसरी टर्म में लिखने से पहले ज़रा एक चीज़ बता दूं। चलेंगे, मैं फिलहाल बी की पावर के प्लस 1 लिख लेते हैं इसको, या इसको भी बी इंटू बी की पावर के लिख लेते हैं। अब आपके पास इसको आप कुछ भी कॉमन शॉमन ले लें, आपकी ये टर्म बनेगी? नो, ठीक है। ये a इंटू ए की पावर के है, यहाँ खाली a की पावर के है, मतलब आपको ये टर्म बनाने के लिए इसमें से a कॉमन लेना पड़ेगा। ये a ये बता रहा है कि आपको किसी टर्म में से a कॉमन निकाल के ये टर्म बनानी होगी। तो वो आपको मैं बता देती हूँ, a की पावर के और b की पावर के। मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर आप a कॉमन निकाल सकें तो आपकी अंदर की टर्म क्या बनती है? ए की पावर के माइनस ए इंटू बी की पावर के। ऐसा ही है, मतलब अगर ये टर्म यहाँ मौजूद होती तो मैं उसमें से कॉमन ए लेकर ये वाली टर्म हासिल कर सकती थी, समझ आई। लेकिन हमारे पास जब कोई चीज़ नहीं होती तो मैथ का क्या असूल है? अपनी तरफ से उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ठीक है। लेट मी चेंज द मार्कर, थोड़ा डिम हो गया। तो हमारे पास इसमें हमें कौन सी टर्म चाहिए?
a इंटू बी की पावर k वाली टर्म हमारे पास नहीं है, तो उसको हमने अपनी तरफ से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना है। a की पावर k माइनस भी कर लेंगे a b की पावर k को, और ऐड भी कर लेंगे a b की पावर k को। ठीक है, माइनस क्यों किया? क्योंकि हमें जो माइनस वाली टर्म चाहिए थी पहले। और लास्ट टर्म आप लिख लेंगे, ये हमने अपनी तरफ से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, माइनस बी इंटू बी की पावर के एज इट इज लिख लेंगे। इसमें मैं लिख सकती हूँ कि मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट किया किसको? ए बी की पावर के वाली टर्म को। ठीक है, क्यों किया मैं आपको रीजन बता चुकी हूँ, नेक्स्ट स्टेप में भी आपको नजर आ जाएगा। आप फर्स्ट टू टर्म में से ए कॉमन ले लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए की पावर के माइनस बी की पावर के। ठीक है, और प्लस नेक्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? बी की पावर के वाली टर्म। बी की पावर के कॉमन लें तो आपके पास क्या बनती है? ए माइनस बी। क्लियर है? ओके, अब आपको यूजिंग इंडक्शन हाइपोथेसिस आपको पता है कि ये जो फर्स्ट टर्म है ना, ये वाली टर्म, ये ए माइनस बी इसका फैक्टर है, इज फैक्टर ऑफ दिस टर्म। ठीक है, इस टर्म का तो ए माइनस बी फैक्टर था। ठीक है, तो क्योंकि इसका फैक्टर है तो इससे कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसका भी ये फैक्टर होगा। ठीक है, तो इंडक्शन हाइपोथेसिस को यूज करते हुए हम ये फर्स्ट टर्म के लिए तो नतीजा हासिल कर लिया हमने। नेक्स्ट टर्म के लिए देखें, क्या ए माइनस बी अपनी ही इटसेल्फ का फैक्टर नहीं होता? ए माइनस बी इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ दिस टर्म। ठीक है, इसका भी फैक्टर है, ये इसका भी फैक्टर है, ए माइनस बी इसका भी फैक्टर है, तो इन दोनों के प्लस का भी फैक्टर होगा। देयरफॉर ए माइनस बी, जो इन दोनों के प्लस के टर्म का नाम क्या था बेटा? ए की पावर के प्लस वन, हमने के प्लस वन पुट किया था ना, माइनस बी की पावर के प्लस वन था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी इज द फैक्टर ऑफ होल टर्म। होल टर्म कौन सी थी? किसको सॉल्व कर रहे थे हम यहाँ पे? ए की पावर के प्लस वन माइनस बी की पावर के प्लस वन। तो एन हमारा के प्लस वन जब हमने पुट किया तो क्या उसके लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, एन हमने जब के प्लस वन पुट किया था उसके लिए भी हमारा ये फैक्टर बन गया ए माइनस बी, उसका भी बिल्कुल बन गया। हेंस कंडीशन सेटिस्फाइड फॉर, इज सेटिस्फाइड लिख लें, एक बात है, फॉर ए, फॉर एन हम जब पुट कर रहे हैं के प्लस वन के लिए भी कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाइड। हेंस प्रूफ लिख लेते हैं लास्ट पे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया? प्रूफ्ड। कि आप कोई भी एन की वैल्यू पुट करें तो आपका ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही होती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछेगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।